अमेरिका में नौकरी करना अब आसान नहीं रह गया। H1B वीजा के नए रूल्स ने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया है। लेकिन अच्छी खबर, गुड न्यूज ये है कि H1B वीजा ही अकेला रास्ता नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसे पावरफुल वीजा ऑप्शंस जिनसे आपकी यूएस एंट्री अब काफी ज्यादा इजी और पॉसिबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो यूएस में नौकरी करने का पॉपुलर H1B वीजा अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है। बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं और इसका सीधा असर भारत के लोगों पर भी पड़ रहा है। पहले H1B वीजा लॉटरी सिस्टम से मिलता था, लेकिन अब ये सिस्टम बदल चुका है। अब रूल ये है कि जिनकी सैलरी ज्यादा होगी और जिनकी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, उन्हें H1B वीजा मिलने का ज्यादा चांस रहेगा। और इसी के साथ ही H1B वीजा की फीस भी बढ़ गई है, जिससे आम लोगों के लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो यूएस वर्क वीजा के बारे में बात करें तो अमेरिका में टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर कंपनियों को फॉरेन वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। पहले कंपनीज आसानी से H1B वीजा पर लोगों को हायर कर लिया करती थी। तो हर साल 65,000 H1B वीजा मिलते हैं और 20,000 उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की है। तो H1B 3 साल का होता है और आगे 3 साल और इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन जब ये मुश्किल हो गया है तो सवाल यहां पर ये उठता है कि अब ऑप्शंस आखिर क्या क्या बचते हैं। तो चलिए जानते हैं H1B वीजा के अलावा और कौन कौन से वीजा हैं जो कि आप अमेरिका में जाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है L1 वीजा का। L1 वीजा को इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा भी कहते हैं और ये उन लोगों के लिए होता है जो किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिनकी ब्रांच इंडिया के साथ अमेरिका में भी है। यानी कि अगर आप किसी अमेरिकन कंपनी में इंडिया से काम कर रहे हैं और कंपनी आपको अपने यूएस ऑफिस में भेजना चाहती है, तो वो आपको L1 वीजा दिला सकती है। और ये वीजा ज्यादातर मैनेजर्स या हाई लेवल पोजीशंस पर काम करने वाले लोगों को मिलता है। लेकिन इसी के साथ इस वीजा में कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि तय समय तक काम करना और सही रोल होना। अगर आप पहले से किसी ऐसी कंपनी में हैं तो ये आपके लिए H1B वीजा का बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा आप बात करते हैं O1 वीजा के बारे में। O1 वीजा उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट या खास पहचान हो। यानी अगर आप साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, अवार्ड आपको मिल चुके हैं, अचीवमेंट्स आपके पास है या एक आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, तो आपको O1 वीजा बिल्कुल मिल सकता है। तो आजकल टेक फील्ड खासतौर पर AI और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यूजफुल ऑप्शन बन चुका है। तो कई बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को O1 वीजा पर हायर कर रही हैं। प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स हैं तो ये वीजा बहुत पावरफुल ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं F1 OPT की, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मौका है। अगर आप F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई के बाद आपके पास जॉब करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है और इसे कहते हैं OPT, यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसके तहत स्टूडेंट पढ़ाई के बाद 1 साल तक अमेरिका में काम कर सकता है। अगर आपकी डिग्रीज स्टेम फील्ड यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स की है तो आपके लिए और भी अच्छी खबर है। आपको 3 साल तक अमेरिका में काम करने का मौका मिलता है और इसके लिए EAD यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मिलता है, जो काम करने का ऑफिशियल वर्क परमिट होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं J1 वीजा के बारे में। J1 वीजा उन स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो किसी एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए यूएस जाते हैं। इसमें 2 बड़े कैटेगरीज होते हैं, J1 ट्रेनी और J1 इंटर्न।
J1 ट्रेनी से आप अपनी फील्ड से जुड़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा J1 इंटर्न में स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से जुड़ी इंटर्नशिप कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्हें स्टाइपेंड या सैलरी भी दी जा सकती है। कि उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कि एक्सपीरियंस लेकर करियर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो लास्ट में कहा जा सकता है कि H1B वीजा मिलना भले ही मुश्किल हो गया है, लेकिन अमेरिका जाने के रास्ते बंद नहीं हुए। अगर सही प्लानिंग, सही कैटेगरी और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपके पास है तो L1, O1, F1, OPT और तमाम ऑप्शंस आपके पास हैं, जो कि इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाए। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।